मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान एन वोरा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू एवं कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, नारायण रुद्रालय के अध्यक्ष डॉक्टर देवी शेट्टी जी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्रीमान ए.के. साहू, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मौसम बहुत अच्छा है। मैं जब महबूबा जी को सुन रहा था उन्होंने जिस उमंग और उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर के भविष्य को बनाने के लिए सपने देखे हैं, संकल्प किया है, ऊर्जावान नेतृत्व दिया है और उनकी नई सरकार बनने के बाद मुझे आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है। मैं उन्हें और पूरे जम्मू कश्मीर को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे आज का ये अवसर जम्मू कश्मीर के जीवन में एक नया उमंग भरने वाला अवसर है, लेकिन ऐसे उमंग भरे अवसर पर मुफ्ती साहब की गैरहाजिरी हम महसूस करते हैं। बहुत लंबा उनका कार्यकाल रहा सार्वजनिक जीवन में, और जब भी मेरा उनसे मिलना हुआ एक बात उनके दिमाग में रहती थी, देश को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना। एक बात उनके दिल में रहा करती थी, जम्मू और श्रीनगर के बीच में भी कभी जो दूरी महसूस होती है, उस दूरी को भी मिटा देना और हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी भारत के इस मुकुटमणि के लिए गर्व करता बने, ऐसी सरकार चलाना, ऐसे विकास के काम करना, ये सपने मुफ्ती साहब देखा करते थे। इन दिनों जब भी मेरा महबूबा जी से मिलना हुआ है, मैं देख रहा हूं कि जिस मनोयोग के साथ, लगन के साथ वो जम्मू कश्मीर के विकास के विषयों की चर्चा करती रहती थी। यहां भी बैठी मौसम की बात नहीं कर रही है, टूरिज्म का क्या होगा, वो रोड का क्या होगा, वहां ब्रिज बनाना है उसका क्या होगा। जब ये भाव बनता है, विकास के प्रति जब ये समर्पण का भाव बन जाता है, तो विकास होना सुनिश्चित हो जाता है। और इसलिए मैं महबूबा जी को बहुत बधाई देता हूं। आज मुझे मां वैष्णो देवी के चरणों में आकर के 3 अवसर प्राप्त हुए, 3 कार्यक्रम करने का मौका मिला। आज सुबह
यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के लिए मुझे नौजवानों के साथ मिलने का अवसर मिला। हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर करीब करीब देश के सभी राज्यों के विद्यार्थियों को यहां अपने साथ रख करके उनकी शिक्षा दीक्षा का काम कर रहा है। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर की एक वो पहचान है जो देश को ताकत देती है, देश का गौरव बढ़ाती है। आज मुझे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करने का अवसर मिला। अगर खेल नहीं है तो जीवन में खिलना भी बड़ा असंभव हो जाता है। जो खेलता है वही खिलता है। कभी कभी हम जीवन में एक शब्द बड़े गर्व के साथ सुनते हैं और वो सिर्फ खेल के मैदान में नहीं सुनते, जीवन के हर दौर पर हम में सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा करें, कुछ अलग तरीके से करें, तो हम तुरंत कहते हैं नहीं भाई, उसमें तो बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। दो भाई के बीच में भी कोई बात हो जाए और एक भाई कोई उदारता से व्यवहार करे तो नहीं भाई, वो छोटा भाई है ना, वो तो बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शब्द खेल के मैदान में खिलाड़ियों ने जो साधना की है ना, उसका परिणाम है कि ताकतवर बना हुआ है। अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है तो अपनेपन का भाव, किसी के लिए कुछ छोड़ने का इरादा, किसी को साथ लेकर चलने का इरादा, कंधे से कंधा मिलाकर के विजय प्राप्त करने का हौसला, कदम से कदम मिलाकर के चलने के इरादे, इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपने आप उजागर होते हैं। मां वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के द्वारा ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, वो सिर्फ स्पोर्ट्स को ही बढ़ावा देगा ऐसा नहीं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ावा देगा, जो जीवन के अंदर एक लुब्रिकेशन का काम करता है, जीवन को एक ताकत देने का काम करता है। जब कश्मीर का नौजवान हिंदुस्तान के क्रिकेट के अंदर चमकता है तो सीना गर्व से फूल जाता है। 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल का भारत में होने जा रहा है। ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत के नौजवानों में आने वाले दिनों में एक नया ताकत भरने वाला, नया हौसला बुलंद करने वाला अवसर बनना चाहिए। दुनिया भर के लोग खिलाड़ी आएंगे हमारे यहां। फुटबॉल में हम कोई अच्छी स्थिति में नहीं, हम बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम खेल को जिस प्रकार से गले लगाएं, दुनिया अनुभव करे हिंदुस्तान की विविधताओं के, हिंदुस्तान की युवा शक्ति का, हिंदुस्तान के सामर्थ्य का ऐसा माहौल बनाने में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कोई न कोई भूमिका अदा करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज मुझे अस्पताल का भी उद्घाटन करने का
अवसर मिला। अब मैं ये गलती तो नहीं कर सकता हूं कि मैं ये कहूं कि आपका अस्पताल भरा भरा रहे। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपका अस्पताल कभी खाली ही न रहे। ये ऐसी जगह का उद्घाटन है, हम ऐसा चाहेंगे कि कभी किसी को अस्पताल में आना न पड़े। और अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जीवन में खेल है, तो अस्पताल से दूरी बन रहना संभव भी है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ये सस्ते से सस्ती है और सुरक्षित भी है। हम जितना ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देंगे, उतना अस्पताल से दूरी का निश्चित बन जाएगा। और हम चाहेंगे कि देश के कम से कम लोगों को अस्पताल जाना पड़े, मजबूरन जाना पड़े। जिंदगी में किसी का ऐसा दिन ना आए कि उसको अस्पताल में जाना पड़े और डॉक्टर के भरोसे जीना पड़े। लेकिन इसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बदल रही है कि अब बीमार नहीं हो, ये समाचार लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। अच्छा, इतने साल हुए अभी अब बीमार नहीं है। कभी तेज गति से चलते हैं तो लोग पूछते हैं आपको थकान नहीं लगती क्या? मैं समझता हूं कि स्वच्छता एक ऐसा काम है जो हमें बीमारी से बचाता है।